नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है द बिग न्यूज के आज के सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं तेलंगाना को प्राप्त हुए यूनेस्को अवार्ड्स पर। हाल ही में तेलंगाना ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में 2 पुरस्कारों को हासिल किया है। तेलंगाना को ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं हैदराबाद में कुतुब शाही मकबरे के परिसर के भीतर बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए और कामारेड्डी जिले में डोमकोंडा किले पर संरक्षण कार्य करने के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि कुतुब शाही मकबरे के परिसर के भीतर यह जो 17वीं सदी की बावड़ियां थीं वह खंडर होने की अवस्थिति में थीं और उपयोग नहीं की जा रही थीं। इन्हें तभी बेहतर स्थिति में लाया जा सका जब आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर ने तेलंगाना राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इन बावड़ियों को पुनः बहाल किया गया। इसमें मुख्य रूप से बड़ी बावड़ी और पूर्वी बावली का जीर्णोद्धार किया गया है। जब हम बात करते हैं बावली या बावड़ी की तो इन्हें एक प्रकार के स्टेप वॉल के रूप में देखा जा सकता है जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं और ऐतिहासिक रूप से इसका प्रयोग जल संरक्षण आदि के लिए किया जाता रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बावड़ियां प्रकृति और सांस्कृतिक संबंधों की द्योतक हैं। वे शुद्ध शून्य जल आवश्यकता के साथ ही जलवायु परिवर्तन को भी संबोधित कर सकती हैं। इन बावड़ियों के जीर्णोद्धार से पता चलता है कि किस प्रकार से विरासत स्थलों के संरक्षण के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। इसके अलावा जब हम डोमकोंडा किले की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक निजी संपत्ति है जिसे 18वीं शताब्दी में प्लास्टर के काम, धनुषाकार खंबे, सपाट छत, पानी के तालाब वाले बगीचे और एक आंगन सहित विविध शैलियों के मिश्रण के साथ बनाया गया था। यह किला 2012 में तब चर्चा में आया था जब किले का निर्माण करने वाले परिवार की एक वंशज उपासना कमिनेनी और अभिनेता रामचरण का विवाह समारोह का उत्सव इस किले में आयोजित किया गया। आप इस चित्र में पुनरुद्धार के कार्य को देख सकते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि किले का जो पुनरुद्धार आदि किया गया उसमें स्थानीय कारीगरों के साथ मिलकर काम किया गया, स्थानीय सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया ताकि यह कम कार्बन फुटप्रिंट वाली एक टिकाऊ परियोजना बन सके। इसमें विभिन्न प्रकार के शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया गया, मूल निर्माण तकनीकों को प्रमाणिक सामग्रियों को लागू करके कार्य किया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान और किले के संचालन में ग्रामीण समुदायों की भी भागीदारी देखी गई और यह प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने वाली रही। इन्हीं सब कारणों के चलते ही इस पूरी परियोजना को यूनेस्को के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि तेलंगाना पिछले साल भी चर्चा में रहा था जब जुलाई 2021 में तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। जब हम बात करते हैं रमप्पा टेम्पल की तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति रिचलेरा रुद्र के द्वारा करवाया गया था। यहाँ के जो स्थापित देवता हैं वह रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। 40 साल तक मंदिर निर्माण करने वाले एक मूर्तिकार के नाम पर इसे रामप्पा टेम्पल कहा जाता है। आप इस चित्र में इस रामप्पा टेम्पल को देख सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में यदि हम यूनेस्को को समझने का प्रयास करें तो यूनेस्को को कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के नाम से जाना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना है। इसका मुख्यालय पेरिस में है और दुनिया भर के 50 से अधिक इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके 193 सदस्य हैं और 11 सहयोगी सदस्य हैं और यह है जनरल कॉन्फ्रेंस यानी सामान्य सम्मेलन और कार्यकारी बोर्ड यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा शासित की जाती है।
इसी के संबंध में जब हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी विश्व विरासत स्थल की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यह एक ऐसा स्थान है जिसे यूनेस्को के द्वारा इसके विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची होती है वह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी द्वारा प्रशासित इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा रखी जाती है। अगर हम भारत में विश्व विरासत स्थलों को समझने का प्रयास करें तो वर्तमान स्थिति तक भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। इसमें 32 कल्चरल यानी सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक यानी नेचुरल हैं और एक जिसे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है वह मिश्रित श्रेणी में है। भारत में दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी साइटें हैं। इसमें सूचीबद्ध किए जाने वाले जो पहले स्थल थे वे थे अजंता और एलोरा की गुफाएं, आगरे का किला और ताजमहल, जबकि इससे पहले यानी 2021 में सबसे हालिया साइट धौलावीरा को सूचीबद्ध किया गया था। अब जो यूनेस्को के द्वारा बावड़ियों के लिए तेलंगाना को पुरस्कृत किया गया है और साथ ही डोमकोंडा फोर्ट के लिए जो पुरस्कार दिया गया है उससे ये उम्मीद की जाती है कि आगे चलकर भारत में सांस्कृतिक विरासत के प्रति और ज्यादा जागरूकता बढ़ेगी जो और अंतरराष्ट्रीय रिकॉग्निशन लेकर आएगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।